अस्पताल के बेड पर बेहोशी से होश में आई लड़की से उसकी मां पूछ रही थी कि कुछ खाना खैबे ही मंगवा दियो। अरे बेटी तोरा साथ कुछ गलत भेल को हुआ का? वो लड़की सिर हिलाकर अपनी मां को यह बताना चाह रही थी कि उसके साथ गलत नहीं, बहुत गलत हुआ है। उसके साथ ज्यादती हुआ है, उसके साथ दरिंदगी हुआ है, उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। वो पीड़ा में है, वो पीड़ा जो वो अब सहन नहीं कर पा रही है। वो अपने मां को मानो सिर हिलाकर ये बता रही थी कि मां मैं बहुत कष्ट में हूं, बहुत दुख में हूं, बहुत दर्द में हूं। मेरी बात कोई सुन नहीं रहा, मैं कुछ बोल नहीं पा रही। लड़की की मां अपने मोबाइल में इस बात को रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही थी कि उनकी बेटी ये बता रही है कि उसके साथ गलत हुआ है। तभी अस्पताल के कर्मी मौके पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही लड़की की मां मोबाइल निकालती है, वो कहते हैं कि चलिए चलिए हो गया, यहां मोबाइल में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर सकती। लड़की की मां अस्पताल के डॉक्टर के पास जाती है और वो कहती है कि मेरी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है। अस्पताल के डॉक्टर ये कहते हैं कि उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है। वो तारीख थी 7 जनवरी। अस्पताल राजधानी पटना का प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल। वहां जैसे ही डॉक्टर के केबिन से लड़की की मां निकलती है, कुछ जूनियर डॉक्टर उसे बताते हैं कि आपके बेटी के साथ गलत हुआ है। उसके कपड़े में बहुत ब्लड थे। लड़की की मां डॉक्टर से यह कहती है कि मेरे बेटी के साथ ज्यादा गलत हुआ है क्या? तभी वहां पर बैठे हॉस्टल वाले कहते हैं कि 10 लाख रुपए ले लो और चुप हो जाओ। लड़की की मां को इस बात की आशंका हुई कि ये हॉस्टल वाले 10 लाख रुपए दे क्यों रहे। तुरंत उस लड़की की मां थाने पहुंची और यह बताया कि उसके लड़की के साथ गलत हुआ है। थाने की दारोगा रोशनी कुमारी उसके साथ अस्पताल पहुंची। अस्पताल पहुंचकर लड़की की मां ने पुलिस अधिकारी के सामने ही डॉक्टर से कहा कि मेरे बच्चे की कपड़े दे दो। अस्पताल का डॉक्टर कहता है कि बेटी चाहिए या फिर उसके कपड़े। वो मां इस बात को समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ आखिरकार कौन सा खेल चल रहा है। अगली तारीख जब आई तो उस लड़की की मौत राजधानी पटना के मेदांता अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई। लेकिन यह सवाल अब भी है कि उस लड़की के साथ आखिर हुआ क्या था। वो लड़की आखिर अपने मां से कहना क्या चाह रही थी। पटना के पुलिस वालों की माने तो बयान लगातार जिस तरीके से बदल रहे हैं। लड़की के साथ पहले कहा कि कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। लड़की ने नींद की ओवरडोज ली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए तो यह माना गया कि भाई इसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट से इनकार नहीं किया जा सकता है। पटना की पुलिस सेक्शन में आई और खाना पूर्ति करने के लिए तुरंत उस हॉस्टल के मालिक को गिरफ्तार कर लिया। एक मजेदार बात यह है कि पटना के पुलिस के बदलते बयान अब आने वाली तारीखों में उसके लिए कहीं ना कहीं बड़ी मुश्किलें बनती जा रही थी। हालांकि वो लड़की अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उस लड़की के लिए अब बिहार के अलग अलग हर कोने से ये आवाज उठ रही है कि वो बेटी इंसाफ मांग रही है, वो बेटी न्याय मांग रही है। उसके साथ गर्ल्स हॉस्टल में जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक मिस्ट्री बनकर ना रह जाए। वो बातें आनी चाहिए कि पटना के गर्ल्स हॉस्टल में आखिरकार होता क्या है। और आज रडार के 10वें एपिसोड में ये बात करेंगे कि राजधानी पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में क्या हुआ था उस दिन उस लड़की के साथ। दरअसल डॉक्टर बनने की सपना लेकर जहानाबाद की एक लड़की पटना पहुंची थी। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहकर वो नीट की तैयारी कर रही थी। तब तक उसे इस बात की कोई भनक नहीं थी कि उसके साथ आने वाली तारीखों में क्या होगा, उसके साथ होने वाला क्या है, उसके साथ कौन सी अनहोनी होगी। वो इन तमाम अनहोनियों से बेखबर होकर अपने पढ़ाई की तैयारी कर रही थी, नीट की तैयारी कर रही थी। उसका सपना था कि आने वाले वक्त में डॉक्टर बनकर अपने माता पिता के नाम को रोशन करेंगे। लेकिन उसे यह नहीं मालूम था कि यह पटना का शंभू गर्ल्स हॉस्टल दरिंदगी का अड्डा है। तारीख 5 जनवरी 2026। जहानाबाद की वो लड़की पटना पहुंचती है। 6 जनवरी को अचानक वो अपने कमरे में बेहोश पाई जाती है।
यह खबर मिलती है कि वो लड़की बेहोश है। उसे वहां से ले जाकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिर वहां से डॉक्टर ने जब रेफर किया तो उसे राजधानी पटना के एक और हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। उस हॉस्पिटल का नाम है प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल। कंकरबाग में यह हॉस्पिटल है। और आपको यह बताएं कि जिस हॉस्टल में उस लड़की के साथ यह वारदात हुई वो भी कंकरबाग के चित्रगुप्त नगर में स्थित है। शंभूगढ़ हॉस्टल की छात्रा के साथ इलाज के दौरान जो कुछ भी हुआ, शायद उसने इस बात को लेकर कभी डॉक्टर समाज पर विश्वास भी ऐसा नहीं किया होगा। अस्पताल में उस लड़की का इलाज चल रहा था। परिजनों को खबर मिली, घर वाले पटना पहुंचे, अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में गए तो लड़की बेहोशी की हालत में आईसीयू में एडमिट थी। परिवार वालों को लगा कि इस लड़की के साथ कुछ तो हुआ है। अचानक ये जानकारी मिली कि परिवार के लोग लड़की से मिल सकते हैं। लड़की बेहोशी से होश में आ चुकी थी। लड़की की मां अपने बेटी के ठीक बगल में बैठकर होश में आई अपनी बेटी से ये पूछती है, बेटी कुछ खैबही? ये जहानाबाद का लोकल लैंग्वेज है। आगे वो ये कहती है कि तोरा साथे बेटी कुछ गलत भेल को हुआ का? वो लड़की सिर हिलाकर अपनी मां को ये बता रही थी कि उसके साथ दरिंदगी हुआ है, उसके साथ ज्यादती हुआ है। लेकिन तभी प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के कुछ कर्मी पहुंचते हैं। लड़की की मां अपने मोबाइल में इस वारदात को रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही थी। जो लड़की बेहोशी से होश में आकर सिर हिलाकर अपने मां को बता रही थी। जैसे ही लड़की की मां ने मोबाइल निकाला, अस्पताल के कर्मियों ने कहा कि मोबाइल पॉकेट में रखिए और तुरंत बाहर निकलिए, समय पूरा हो चुका है। लड़की की मां अपनी बेटी के उस बयान को भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। लड़की की मां अस्पताल के डॉक्टर के पास पहुंची, पूछा कि मेरी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है क्या? लड़की की मां ने कहा कि मेरी बेटी ने सिर हिलाकर मुझे बताया कि उसके साथ गलत हुआ है। लड़की की मां को प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर यह बताते हैं कि उस लड़की के साथ कुछ भी नहीं हुआ है। वो बेहोशी में थी, अब होश में है, धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगी। लड़की की मां जब बाहर निकलती है तो अस्पताल के कुछ कर्मी और जूनियर डॉक्टर लड़की की मां को बताते हैं कि उनके बेटी के साथ गलत हुआ है। अगली तारीख बदली, 8 जनवरी 2026। लड़की की मां जब अस्पताल में अपनी बेटी से मिलने पहुंची तो फिर उसने अपने बेटी से पूछा, तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है क्या? फिर लड़की ने सिर हिलाकर बताया कि उसके साथ ज्यादती हुई है, गलत हुआ है। वो लड़की ये बताना चाह रही थी अपनी मां को कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। फिर अस्पताल के कर्मी उसे बाहर निकाल देते हैं। एक जूनियर डॉक्टर यह बताता है कि उस लड़की के कपड़े में बहुत ब्लड था, यानी कि खून के गहरे निशान थे। उस लड़की का कपड़ा खून से सना हुआ था। लड़की की मां तुरंत अस्पताल में डॉक्टर के पास पहुंचती है। वो ये बताती है कि उसके लड़की के साथ गलत हुआ है। वहां पर मौजूद हॉस्टल का संचालक ये कहता है कि 10 लाख रुपए ले लो और बातें यहीं खत्म करो। लड़की की मां इस बात को समझ गई थी कि उसके बेटी के साथ गलत हुआ है और अस्पताल वाले हॉस्टल के मालिक के साथ मिलकर इस तमाम साक्ष्यों को मिटाने की कोशिश में है। लड़की की मां 9 जनवरी को थाना पहुंची। थाना पहुंचकर आवेदन दिया और फर्द बयान में यह बताया कि उसके लड़की के साथ हैवानियत हुई है, उसके लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना घटी है। पुलिस की अधिकारी रोशनी कुमारी हॉस्पिटल पहुंचती है। पुलिस अधिकारी के सामने ही लड़की की मां यह कहती है कि उनके बेटी का कपड़ा दे दीजिए। वहां पर मौजूद डॉक्टर यह कहता है कि लड़की चाहिए या फिर उसका कपड़ा। लड़की की मां यह समझ चुकी थी कि उसके बेटी के साथ बहुत गलत हुआ है। अस्पताल वाले भी मिले हुए हैं। तुरंत वहां से उस लड़की को रेफर किया जाता है पटना के मेदांता अस्पताल में, जहां वो लड़की इलाज के लिए जाती है और मेदांता अस्पताल में दम तोड़ देती है। अब इस पूरे मामले में जांच और कार्रवाई की मांग शुरू हुई। 11 जनवरी को राजधानी पटना के कारगिल चौक पर लड़की के न्याय के लिए लोगों ने प्रदर्शन किया। पुलिस ने लाठियां चटकाई और इसके बाद 13 जनवरी को एक बयान पटना के एसएसपी के ओर से आता है। इस बयान में यह बताया जाता है कि प्रथम दृष्टया ये मामला जो है वो संदेहास्पद है। हालांकि सीधे तौर पर पटना के एसएसपी ने
अपने बयान में यह बता दिया कि लड़की के साथ कोई भी हैवानियत नहीं हुई है। पटना के एसएसपी के बयान की माने तो लड़की नींद की गोली का ओवर डोज ले रही थी। हालांकि इस पूरे मामले में पर्दा तब उठा जब पटना के पीएमसीएच अस्पताल से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई। वो रिपोर्ट आपको मैं दिखाना चाह रहा हूं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर यह बातें लिखी है कि लड़की के साथ रेप की घटना से इनकार नहीं किया जा सकता है। शरीर पर जख्म के कुल 12 निशान मिले। अब सवाल यह कि पटना की पुलिस यह बता रही थी कि लड़की बेहोशी में नींद की ओवरडोज दवा लेने से गई है, लेकिन अब पटना के पीएमसीएच अस्पताल का पोस्टमार्टम रिपोर्ट यह कह रहा था कि शरीर में जख्म के जिस तरीके के निशान मिले हैं, प्राइवेट पार्ट्स पर जख्म के जो निशान मिले हैं, वो निशान ये बता रहे हैं कि इस लड़की के साथ हैवानियत हुई है। पीएमसीएच का रिपोर्ट ये कहता है कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि लड़की के साथ हैवानियत नहीं हुई है। मतलब ये कि पटना के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच का मेडिकल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट ये कह रहा है कि लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना घटी है, लेकिन स्पष्ट तौर पर बातें नहीं लिखी गई। अब इस पूरे मामले को लेकर पटना के एसएसपी का एक और बयान आता है। यह बयान हालांकि प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जारी किया जाता है। यह बताया जाता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद गर्ल्स हॉस्टल के संचालक को अरेस्ट कर लिया गया है। मनीष रंजन नाम के जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी पटना पुलिस ने की, वो उस शंभू गर्ल्स हॉस्टल का मालिक है। कई ऐसी अनसुलझी बातें हैं जो अब भी सवालों के घेरे में है। पटना पुलिस के वो बयान, जिन बयानों में पटना पुलिस के सीनियर अधिकारी ने साफ तौर पर यह कहा कि लड़की की मौत दुष्कर्म की घटना घटने से नहीं हुई है। अब यह सवाल कि आखिरकार पीएमसीएच का जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि दुष्कर्म की घटना से इनकार नहीं किया जा सकता, तो फिर अब तक पटना के उन गैर जिम्मेवार पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मामले ने जब तूल पकड़ा तो तुरंत सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया। हालांकि इस एसआईटी के जांच अधिकारी पूरे मामले की तफ्तीश कर रहे हैं। पटना के सेंट्रल के आईजी जितेंद्र राणा खुद इस एसआईटी टीम को लीड कर रहे हैं और एसआईटी की टीम इस मामले में अनुसंधान में जुटी है कि आखिरकार उस लड़की के साथ क्या क्या हुआ। हॉस्टल के करीब वाले लोग बताते हैं कि इस हॉस्टल में प्रत्येक दिन लग्जरी गाड़ियां आती थी जो बाहर नहीं रुकती थी, सीधे वो हॉस्टल के अंदर जाती थी। हॉस्टल के बारे में बताया जाता है कि इस हॉस्टल में बस एक ही सीढ़ी है नीचे से 5वें फ्लोर तक जाने के लिए। अब सवाल ये कि तमाम साक्ष्यों को मिटाने की कोशिश आखिरकार कैसे हुई? जांच में ये भी बातें निकलकर सामने आई कि लड़की के उस रूम को पूरी तरीके से क्लीन कर दिया गया जब लड़की अस्पताल में एडमिट हुई। मतलब ये कि जिस हॉस्टल के जिस कमरे में वो लड़की रह रही थी, सभी साक्ष्य वहां से मिटाने के पर्याप्त कोशिश हॉस्टल के संचालक ने किया। लेकिन पटना पुलिस अब अपने नए तफ्तीश में इस पूरे मामले का अनुसंधान बारीकी से कर रही है, जिस मामले में पुलिस को कई और भी साक्ष्य मिल रहे हैं। सवाल यह कि पटना के प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टरों की भूमिका पर आखिरकार अब तक कार्रवाई क्यों ना हुई? क्यों प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के चिकित्सक को गिरफ्तार नहीं किया गया? क्यों उनके अस्पताल को अब तक सील नहीं किया गया? अब इस पूरे मामले ने राजनीतिक रंग लिया है। बिहार के प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भी इस मामले में ट्वीट करते हुए बाकायदा इस बात की जानकारी दी है कि सरकार लापरवाह है। बिहार के बेटियों के साथ जिस तरीके की हैवानियत भरी घटनाएं घट रही है, ये गैर जिम्मेवाराना हरकत करने वाले अधिकारियों का कारनामा है। तेजस्वी यादव ने सवाल पूछा कि बिहार के मुख्यमंत्री को आखिरी दफे आपने कब मीडिया से रूबरू होते देखा? हालांकि इस पूरे मामले पर बिहार के गृह विभाग के मंत्री व बिहार के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी का बयान आया है। सम्राट चौधरी ने अपने बयान में कहा कि कोई भी आरोपी बख्शा नहीं जाएगा। जो लोग भी इस अपराध में शामिल हैं, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। बहरहाल वो लड़की अब इस दुनिया में तो नहीं, लेकिन उसके न्याय की लड़ाई पूरा बिहार लड़ रहा है। क्या सोचते हैं आप? प्रतिक्रिया अपनी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।